दोस्तों बिजनेस तो हर कोई स्टार्ट करना चाहता है, पर लोग समझते हैं कि ये काम मुझे आता है और मैं ये काम अगर शुरू करूँगा तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। ये बात आधी सच है, क्योंकि बिजनेस की टेक्निकल साइड का पता होना और बिजनेस मैनेज करना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। द ई मिथ रिविजिटेड बुक में ऑथर माइकल ई गर्बर एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ 80% बिजनेस फेल और सिर्फ 20% बिजनेस कामयाब क्यों होते हैं। इस बुक में ऑथर का एक फेमस कोट है कि अगर आपका बिजनेस आपके बगैर 4 दिन भी नहीं चल सकता तो इसका मतलब है कि आप जॉब कर रहे हो, और वो भी एक पागल इंसान के लिए। इसलिए ऑथर एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट डेवलप करने का बोलते हैं। इस बुक में ऑथर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। चलें इन लेसन्स को इन शॉर्ट देखते हैं। नंबर 1, यू आर टेक्निकल मैन और बिजनेस मैन। इस बुक में ऑथर एक स्टोरी सुनाते हैं जिसको मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है अली। वो बहुत अच्छी बिरयानी बना लेता है। एक रेस्टोरेंट उसको अच्छी सैलरी ऑफर करता है तो वो उधर जाके जॉब शुरू कर देता है। उसकी बिरयानी हर कस्टमर को बहुत पसंद आती है, पर वो कस्टमर अली को बुला के उसकी तारीफ करने की बजाय होटल मैनेजर को अप्रिशिएट करते हैं। ये देख के अली को बहुत दुख होता है और ऐसे ही काफ़ी महीने गुजर जाते हैं। अली ये देख देख के दुखी होता रहता है कि कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, सारे मैनेजर को ही अच्छा कहते हैं। इसलिए उसका दिल टूट जाता है और वो जॉब छोड़ के अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। शुरू में हर नए बिजनेस की तरह कम लोग ही उसकी रेस्टोरेंट पे आते थे, इसलिए अली के पास बहुत टाइम होता था और वो हर एक कस्टमर के पास जाके उसका हालचाल पूछता और ऑर्डर लेता। फिर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए अली बिजी होता गया। जैसे वो पहले 8 घंटे काम करता था, अब कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से उसको हर रोज़ 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता। अपना वर्कलोड कम करने के लिए अली ने एक बंदा हायर कर लिया। वो बंदा कुक तो अच्छा था, पर वो अली की बहुत सारी बातों को इग्नोर करता था और कस्टमर्स के साथ भी अच्छी तरह बात नहीं करता था। अली ने उसको जॉब से निकाल दिया और एक नया बंदा हायर कर लिया। ये बंदा काम भी अच्छा करता था और अली की हर बात मानता भी था। अब अली का बिजनेस अच्छा जा रहा था तो उसने एक अकाउंटेंट, एक रिसेप्शनिस्ट और एक मार्केटिंग वाले को भी काम पे रख लिया। इस तरह अली ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक टीम बना ली। नए बंदे हायर करने की वजह से अली के खर्चे जैसे यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, रेस्टोरेंट, एडवर्टाइजमेंट बढ़ते चले गए। उसने बैंक से लोन लिया और लोन भी बढ़ता चला गया और रेस्टोरेंट लॉस में जाना शुरू हो गया और आखिर अली को अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ा। पर ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर आपको टेक्निकल काम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी आती होगी। अली को बिरयानी अच्छी बनानी आती थी, पर इसको बिजनेस का ज़ीरो नॉलेज था और वो हार गया। आपको सही बंदा सही टाइम में हायर करना आना चाहिए, और जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो हो तब ही एक और बंदा हायर करो जिसकी आपको वाकई ज़रूरत हो। अली ने कुक हायर किया क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी, पर उसको मार्केटिंग, अकाउंटेंट या रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। बिजनेस शुरू करते वक्त आप ही कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, अकाउंटेंट, एम्प्लॉय, इवन के चपरासी भी होते हैं। अगर आप ये सब काम एक ही बार में नहीं कर सकते तो आप बिजनेस भी नहीं चला सकते। लेसन नंबर 2, थिंक बिग टू क्रिएट अ सिस्टम। दोस्तों, मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, केएफसी ये कंपनीज ब्रांड इसलिए बना पाई क्योंकि इनके पीछे एक विजन था। इसके ऑनर्स अपने बिजनेस को सिटी में नहीं बल्कि कंट्रीज में फेमस देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया जिससे एक सिस्टम क्रिएट हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने बिजनेस को एक फ्रेंचाइज की तरह देखें और सबसे पहले एक स्टोर से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टोर की तादाद को बढ़ाते जाएं। जब आप अपनी फ्रेंचाइज का पहले स्टोर से काम शुरू करेंगे तब से ही एक सिस्टम भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो हम दुनिया में कहीं से भी स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे तो हमें सेम ही टेस्ट मिलेगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनका कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला भी जाए, क्योंकि इससे उनकी कॉफ़ी का टेस्ट कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि स्टारबक्स ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिसको फॉलो करके उधर काम करने वाले आसानी से एक ही टेस्ट वाली कॉफ़ी बना लेते हैं। इस सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, आप उधर कुक हो और आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो। आपने कुछ साल तक 3-4 रेस्टोरेंट और खोल दिए। अब आप चाहते हो कि उधर का कुक भी सेम आपकी तरह ही बिरयानी पकाए और आप उनको ट्रेनिंग देना चाहते हो। आप अपनी बिरयानी की रेसिपी को पूरी डिटेल के साथ प्रिंट करवाओगे
और फिर इस रेसिपी मैनुअल को अपने हर रेस्टोरेंट में सेंड करोगे और उनको ट्रेन करोगे। ऐसे आपका कस्टमर आपके किसी भी रेस्टोरेंट से बिरयानी खाएगा तो उसको सेम टेस्ट ही मिलेगा। आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाओगे और इस तरह आपकी कंपनी एक ब्रांड बन जाएगी और आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। लेसन नंबर 3, बी अ बॉस नॉट एन एम्प्लॉय। दोस्तों, हम बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं कि हम पैसे भी कमा सकें और फ्री टाइम भी, जिसमें हम वो पैसे खर्च भी कर सकें, मतलब कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। पर कुछ लोग अपने ही बिजनेस में पूरी तरह फंस जाते हैं, मतलब अगर 2-4 दिन वो अपने बिजनेस को ना देखें तो उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो हर वक्त अपने काम पे ही फोकस करते हैं और कोई इंजॉय नहीं कर पाते। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही है, यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। मिसाल के तौर पे जैसे एलॉन मस्क ने खुद कोडिंग या प्रोग्रामिंग करके Zip2 नाम से एक कंपनी शुरू की थी, जो बाद में उन्होंने $300 मिलियन में सेल कर दी। अगर वो सारी उम्र कोडिंग ही करते रहते तो आज हमें टेस्ला, स्पेसएक्स या न्यूरोलिंक जैसी कंपनीज देखने को ना मिलती। इसलिए उन्होंने बिजनेस में काम करने की बजाय बिजनेस पे काम करना शुरू किया और एक सिस्टम बनाया जिससे उनका बिजनेस उनके बगैर भी चल रहा है और उनको हर रोज़ कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो बिज़नेस ऐसा खड़ा करो कि कंपनी के फैसले आपके बगैर भी हो सकें और आपको हर बिज़नेस हर रोज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की ख़ास बात ये कि तारों को इंसान तब घूरता है जब ज़मीन पे उसका कुछ खो गया हो। अल्लाह हाफिज़।